गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। बहुत जल्द 19 तारीख को बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स, जो लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष के स्टेशन पर फंसे हुए थे, वो पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। 19 तारीख को वह पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है मित्रों, ये बहुत बड़ी खबर है। सुनीता विलियम्स एवं विल्मोर दोनों ही यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, सकुशल वापस आने वाले हैं। और ट्रंप और एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को, ट्रंप ने एलन मस्क से कहा कि इनको शीघ्र वापस लाने का व्यवस्था करें। और एलन मस्क के प्रयासों से स्पेस एक्स कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि वाइडेन के समय में वहाँ अंतरिक्ष में फंसे थे, ट्रंप ने कहा उनको अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है, हम उनको वापस लेके आएंगे। और यह अत्यंत सराहनीय प्रयास एलन मस्क का अत्यंत सराहनीय है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और अतिशीघ्र दोनों अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए थे, वो वापस आ रहे हैं। मित्रों, अंतरिक्ष की हम बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में कौंधते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जानने का आज हमारा उद्देश्य है कि हम अंतरिक्ष क्या है, ये इसकी खोज, सबसे पहले इसका खोज किसने की, अंतरिक्ष की क्या परिभाषाएं हैं, कैसे कैसे इसमें विकास हुए, अंतरिक्ष में कितना स्फीयर हैं, और क्या है प्रकाश वर्ष, क्या है, क्या क्या थ्योरी इसमें मिलती हैं और कैसे कैसे प्रश्न इसमें उठते हैं। वो सारे प्रश्न जो मन में आपके उठते हैं, वो एक एक प्रश्न का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके इतिहास की बात करते हैं। यदि हम इतिहास की बात करें तो कई थ्योरियाँ मिलती हैं। द वैदिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन भी मिलता है, जो सबसे पुराना कंसेप्ट है। वैदिक कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, ब्रह्मांड की जो परिकल्पना वेदों में मिलती है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, वो सबसे पुरानी है। और जो वैदिक कंसेप्ट्स है उसमें एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट का विकास कैसे हुआ ये बताया है। ये ऋग्वेद के जो वो है 10.12.1 श्लोक में आपको मिल जाएगा इसमें। और ओनली दी एक्सटिंक्ट वन ब्रीथेड कामली सेल्फ कंटेन्ड। फिर आपका इसी तरह से अथर्ववेद 19.583 में यूनिवर्स की परिकल्पना की गई है। द होल ऑफ दिस यूनिवर्स इज स्टेशन्ड इन ओमनी प्रेजेंट एंड द ओमनी present God, we see him in various forms, he bring to light all these worlds, him the Kala of Kala, infinite, pervading and infinite space। तो इन्फिनिटी, अनंत की परिकल्पना तो ऋग्वेद के में कर दी गई थी, और स्पेस की भी परिकल्पना ऋग्वेद में मिलती हैं। हम तभी से ऋग्वेद काल से सूर्य की, प्रकाश के, नवग्रहों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और उनका हमको भान भी है कि किसकी दूरी कितनी है, किस ग्रह की दूरी कितनी है। हमारे सनातन संस्कृति में ग्रहों के आधार पर राशियों का 12 राशियों की परिकल्पना की गई और पूरे वर्ष को 12 राशियों में बांटा गया। और मनुष्य का उत्पत्ति, मनुष्य का भाग्य और उसका प्रतिफल
भी राशियों के आधार पर गणना की जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी बड़ी रिच है और काफ़ी इस पर कार्य हुए हैं। तो अंतरिक्ष की खोज की यदि हम बात करते हैं तो भारत में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इसका जो जानकारी मिलती है, खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील थे, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे आर्यभट्ट के नाम से पहला उपग्रह भी हमने छोड़ा है, बराहमीर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। देखिए, जब सभ्यताओं का विकास हुआ उससे पहले ही ईसा के 5वीं सदी में ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय में अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि जो उस समय बताई थी, आर्यभट्ट ने 24,835 मील बताई थी, जो वर्तमान भूवैज्ञानिक द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। उनके पास कौन से एपरेटस रहे होंगे जिससे उन्होंने नापा होगा, इसकी परिकल्पना हम और आप नहीं कर सकते। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। आज भी यह वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण पड़ता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो यह धारणा थी 16वीं सदी तक बनी रही, जिसमें कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन एराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के